से कहा कि महारानी तुम्हारे घर में ये पराए घर से देवी आई हैं, ये बेटियां आई हैं और तुम इनके लिए अपनी बेटी के समान समझना, क्योंकि आप अगर इन्हें बेटी के समान समझोगी तभी ये तुमको मां का दर्जा देंगे। पर घर बहुआ लड़की नी आई, राखो नैन पलक की छाई। समझाने लगे हैं कि हे महाराज दशरथ की रानी, जो तुम्हारे घर में बिटियाएं जो आई हैं इनके लिए अपनी बेटी का दर्जा देना। अगर तुमने इन्हें बेटी का दर्जा दिया तभी ये तुम्हें मां समझेंगे, और अगर तुमने इन्हें बहू समझा तो ये तुम्हें सास का दर्जा देंगे। आज सीता जी चारों बहनें जब आई हैं उस घर में बड़ी ही खुशियां हैं। याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जब चारों भाई घर में रहने लगे हैं, एक दिन सीता जी ने सर्वप्रथम रसोई में जाकर के भोजन बनाया तो खीर का प्रसाद बनाया था। और जब खीर का प्रसाद बनाया दशरथ जी बैठे देख रहे हैं, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं यहीं से परख लेता हूँ कि कैसे कुल की बिटियां हैं। सीता जी ने खीर 4 पात्रों में परोस कर रखी है, एक पात्र में एक तिनका गिर जाता है। सीता जी सोचने लगी अगर मैं इसे हाथ से निकालती हूँ तो मेरे कुल को दोष लगेगा, और नहीं निकालती हूँ फिर भी मेरे कुल के लिए दोष लग जाएगा। तो सीता जी ने अपनी दृष्टि जैसे ही उस तिनके पर डाली है, तिनका भस्म हो जाता है। दशरथ जी समझ गए कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, अरे ये तो कोई देवी का अवतार है। सीता जी परोस करके थाल जब लेकर के आई हैं तो याद रखना भैया, दशरथ जी ने कहा था कि बेटी मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा बताओ पिताजी आप क्या चाहते हो। तब दशरथ जी ने कहा था कि बेटा तू भोजन कराएगी मेरे लिए, उससे पहले मैं तुझसे एक वचन मांगना चाहता हूँ कि जीवन में तेरे कितना भी संकट आ जाए पर तू कभी क्रोध मत करना। क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन सीता जी ने क्रोध में आकर के और अयोध्या की तरफ नजर डाली तो अयोध्या भस्म हो जाए। सीता जी ने उसी समय वचन दे दिया कि पिताजी मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे जीवन में कितना भी संकट आए पर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। याद रखना भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन का जिक्र है, महाराज दशरथ और दरबार में गए हैं, दर्पण को देखकर तो उनके बाल सफेद होने लगे। दशरथ जी के बाल सफेद हुए, मन में विचार करने लगे कि अब मेरी चौथी अवस्था है और मुझे ये राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को दे देना चाहिए और मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जाकर के दरबार में ये मंत्री से सलाह दी है। कहने लगे मंत्री अब हम चौथी अवस्था में आ चुके हैं और हमारे बेटा जो बड़े राम हैं हम उनके लिए राजा बनाएंगे। जितने भी दरबार में बैठे हैं सबने कह दिया महाराज इससे ज्यादा खुशी का अवसर और क्या होगा। अरे आप अपने बेटों के लिए राजा बनाओगे बड़े बड़े राम को, हमारे राम हमारे राजा बन जाएंगे। नगर में खुशियां छाई हैं। याद रखना भैया, ये सुन करके सब देवताओं को हलचली हो गई। रात्रि के लिए महाराज दशरथ ने ऐलान कर दिया जाओ तैयारियां करो, अयोध्या के लिए ऐसे सजा दो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को सजाता हो। पूरी अयोध्या फूलों से सजाई गई है मेरे भैया कि सुबह होते ही हमारे राम राजा बनेंगे। लेकिन सुबह होने से पहले देवताओं में हलचली मच जाती है और सब देवता एकदम से भाग करके ब्रह्मा की सभा में पहुंचे हैं। कहने लगे प्रभु जवाब दिया है। उन्होंने ये सोचा कि अगर राम राजा बन गए तो ये जो रावण जो है ये हमारे लिए कुछ दान पुण्य नहीं करने देता है, हम परेशान हो जाएंगे और हमसे उद्धार कराने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए हैं। तो जा करके और ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं सभी देवता
अरे तेरे सुनो हितकारी अरे हम पे भीड़ पड़ी है भारी तेरे सुनो अरे तेरे सुनो हितकारी और हम पे भीड़ पड़ी है भारी भगतन के रखवाले के पिताजी से पहले मांग लिए हैं और बच्चों को याद दिलाते हैं। मेरे भैया सबके लिए पता है कि अयोध्या में कि भगवान सुंदर राजा बनेंगे, लेकिन कैकेयी को नहीं बताया क्योंकि भगवान कैकेयी इतना बड़ा प्रेम करती थी राम से कि अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा, और दशरथ जी भी कैकेयी से बहुत बड़ा प्रेम करते हैं। कैकेयी को इसलिए नहीं बताया कि उन्होंने विचार कर लिया कि जब बिल्कुल समय नजदीक आएगा तभी मैं कैकेयी को बताऊंगा, तो कैकेयी सुनकर के बड़ी खुश हो जाएगी। सरस्वती को आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ तुम जा करके मंत्रा की जुभा पर विराजमान हो जाना। आज जैसे ही सरस्वती गई है मंत्रा की जुबान पर बैठी है, मंत्रा ने जाकर के कैकेयी से कहा महारानी तुमको कुछ नहीं पता है। कैकेयी कहने लगी क्या बात है दासी? तो मंत्रा ने कहा महारानी साहिबा अरे तुम्हारे सुबह होते ही राजा राम राजा बन जाएंगे। कैकेयी कहने लगी इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है? अरे मेरा राम राजा बनेगा। मंत्रा कहने लगी तुम बड़ी भोली हो। अरे तुम्हारा राम तो कौशल्या का है। जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी, और जब राजमाता कौशल्या बन जाएगी तो तुम तो उनकी दासी बनोगी ना। कैकेयी कहने लगी क्या मतलब है तेरा? दासी साफ साफ कहो। तो मंत्रा कहने लगी मेरा कहने का मतलब ये है रानी कि मैं चाहती हूँ मेरा भरत राजा बनता और तुम राजमाता बनती तो मेरे लिए ज्यादा खुशी होती। कैकेयी कहने लगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो मेरा राम राजा बने या चाहे मेरा भरत राजा बन जाए। देखिए वो कैकेयी के लिए मंत्रा कैसे बढ़ता रही है। बार बार कहती है रानी तू बड़ी भोली है। अरे राम राजा बनेंगे तो कौशल्या माँ राजमाता होगी और तू तो उनकी दासी बन करके रहेगी। तेरा भरत जो मैं राजा बनना चाहती हूँ वो एक राजा का दास बन करके रहेगा। कैकेयी का दिमाग पलट गया प्रभु के भक्तों। कहने लगी दासी मैं कर भी क्या सकती हूँ? तो दासी ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे तुमने महाराज के लिए 2 वचन दे दिए हैं, उन वचनों को याद दिला दो और महाराज से दोनों वचनों के लिए मांग लेना। पहले वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, क्योंकि वो जानती थी कि अगर राम अयोध्या में रहे तो भरत कभी राजा नहीं बनेगा। तो पहले तुम भरत के लिए राज मत मांगना, पहले तो तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, और उसके बाद में जब वनवास को राम चले जाएं तो भरत के लिए राज मांग लेना। मेरा भरत राजा बन जाएगा और मैं तेरे लिए राजमाता देखना चाहता हूं। कैकेयी का दिमाग पलट गया प्रभु के भक्तों। जहां पर खुशियां हो रही थी कि सुबह होते ही हमारे राम राजा बनेंगे, आज पासा पलट चुका है भैया। महाराज दशरथ की जो छोटी रानी कैकेयी है जाकर के कोप भवन में लेट जाती है। सुबह हुआ महाराज दशरथ दरबार से महल में पहुंचे हैं। जाकर के देखा है तो कैकेयी रानी कोप भवन में लेटी हैं। दशरथ जी ने जाकर के पूछा रानी क्या हुआ? अरे शुभ दिन है, शुभ घड़ी में तुम अशुभ क्यों कर रही हो? कैकेयी कहने लगी पिया मैं नहीं जानती तुम इतना बड़ा छल करोगे। अरे तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझसे इतना बड़ा प्रेम करते थे, आज तुमने कौशल्या नंदन राम को राजा बनाने की ठानी है।
और कहने लगी हे पिया सुनो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दशरथ जी कहने लगे मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी उन पुराने वचनों को याद दिलाने लगी और बोली है भैया कि मेरे कोई वरदान पिया, अरे बहुत दिन पहले मेरे कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले अरे पहले पिया पहले कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले कहने लगी है सुनो, अरे पहले बार मैं देव पिया मेरे नाम बनवासो, अरे पहले बार मैं देव पिया मेरे नाम चंद्र बनवासो, मेरे कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले मेरे कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले अरे तुझे भर मैं देव पिया मेरे भरत लाल को राज, अरे तुझे भर मैं जब ये कहा तो दशरथ जी ने कह दिया कि कैकेयी आप मांग सकती हो, क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी ने पहले वचन में भगवान के लिए 14, अरे तूने अपने बेटे को राज मांगा, यहाँ तक की तो बात ठीक है, चाहे तो मेरा राम राजा बन जाए या चाहे मेरा भरत राजा बने, लेकिन तूने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अरे मेरा बेटा कभी जीवन में निकल करके बाहर नहीं गया, वो 14 वर्ष वन में कैसे बिताएगा? कैकेयी कहने लगी महाराज तुमने मुझे वचन दिए हैं, अगर वचन नहीं दिए हैं, नहीं देना चाहते हो तो वापस दे दो। दशरथ जी कहने लगे रानी रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। और कहते हैं सुनो, तुमने जो मांगा है वो ठीक नहीं मांगा। और बोले हैं अरे कैकेयी तूने लौट लिया, अरे दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगो अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांगो अपनी सजाने को।
तरसे विद्या को, हम तरसेंगे कमला को, हम तरसेंगे विद्या को। आँख तरसेगी गजरा को, बाल तरसेंगे गजरा को, तू तरस जाएगी राने, मांगो अपनी सजाने को। आज दशरथ जी उसी को भवन में पड़े